अब देखिए आगे है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये आप देखिए। In order to understand the meaning of cost, let us take the example of a farmer who is producing rice or paddy. अब अगर आपको ये समझना है कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है तो चलिए आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, वो या तो राइस या तो पैडी इसका फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है। अब देखिए वो या तो चावल बनाए या धान बनाए, उसको क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे कॉस्ट निकलेगा ये देखिए। यू नो दैट इट नॉर्मली टेक्स 5 to 6 months टू प्रोड्यूस राइस। आपको ये पता होगा कि चावल का उत्पाद करने में 5 से 6 महीना लगता है। द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। अगर आपको चावल का प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो आपको निम्नलिखित चीजें करनी पड़ेंगी। गेटिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन, खेती करने के लिए आपको लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। यूजिंग लेबर टू प्रिपेयर द लैंड एंड मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप। दिस इंक्लूड्स टाइलिंग द सॉइल, सोइंग सीड्स, फर्टिलाइजिंग एंड इरिगेटिंग द लैंड एंड फाइनली हार्वेस्टिंग। अब जो आपके पास जमीन आ गई, लैंड आ गया, उसमें आप लोगों से काम करवाओगे, खुद भी करोगे, ताकि उस लैंड पे आप क्रॉप ग्रो कर सको, ठीक है। चावल यहाँ पर है तो आप चावल का उत्पादन कर सको। अब उसको कैसे होगा, पहले आपको करना पड़ेगा टिलिंग द सॉइल, फिर उसमें सोइंग सीड्स, देन फर्टिलाइजिंग, इरिगेटिंग द लैंड एंड फाइनली हार्वेस्टिंग। उसके बाद जब आपका चावल रेडी हो जाएगा, आप वहां से उसको निकाल लोगे इस जमीन से, तब आप करोगे ट्रांसपोर्टिंग राइस टू गोडाउन और मंडी। या तो आप गोदाम में ले जाओगे या तो बाजार में, बाजार को हम लोग मंडी कहते हैं। हाउ डज द फार्मर गेट द लैंड। अब जो फार्मर है उसको जमीन कैसे मिला। इट कुड बी पॉसिबल दैट द फार्मर हैज एंसेस्ट्रल लैंड। ऐसा हो सकता है कि उनके पूर्वजों का जमीन हो उसके पास। अदरवाइज ही हैज टू हायर लैंड फ्रॉम अदर्स बाय पेइंग रेंट। अगर आपके पास आपके पूर्वजों का या परिवार का या आपका खुद का जमीन नहीं है तो आप क्या करोगे, रेंट देके किसी और का जगह पे खेती करोगे। ही हैज ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग लैंड बाय पेइंग अ वेरी हैवी अमाउंट। ऐसा भी ऑप्शन है कि वो बहुत ज्यादा पैसा देके जमीन ही खरीद ले पूरा। इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल लेट अस से द फार्मर इज हायर्स 5 acres ऑफ लैंड ऑन रेंट। अभी के एग्जाम्पल में आप समझिए कि जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, 5 एकड़ जमीन भाड़े पे लेता है। सपोज ही हैज टू पे ₹5,000 एज रेंट टू द ओनर ऑफ द लैंड फॉर द होल पीरियड ही यूजेस इट। अब मान लीजिए कि जब तक वो उस लैंड को यूज कर रहा है, टोटल वो 5,000 रुपया रेंट देता है। किसको, उस जमीन के मालिक को। द फार्मर ऑल्सो नीड्स लेबरर्स टू वर्क ऑन द फील्ड फॉर 5 months। अब 5 महीने के लिए उसको लेबर भी चाहिए ताकि वो जमीन पे काम कर सके। लेट अस से द फार्मर हायर्स 4 laborers, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो फार्मर है वो 4 लेबर को नौकरी पे रखता है। द फर्स्ट 2 months ही यूजेस द लेबरर्स टू टिल द सॉइल, सो सीड्स, ट्रांसपोर्टिंग द सीडलिंग्स एंड प्लांटिंग देम बाय हैंड, फर्टिलाइजिंग एंड इरिगेटिंग द फील्ड। अब मान लीजिए पहले 2 महीने में वो क्या करता है, लेबर से सॉइल टिल करवाता है, ठीक है, उसमें बीज डालता है, ट्रांसपोर्ट करता है सीडलिंग्स को और प्लांट करता है उनको एक एक हाथ से जैसे खेती की जाती है। फिर फर्टिलाइजिंग होती है, इरिगेशन होता है। इन ऑर्डर टू हायर अ लेबर द फार्मर मस्ट पे वेज। अब देखिए अगर आप किसी को नौकरी दोगे तो आपको उसको मजदूरी देनी होगी। द वेज रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट ऑन एन एवरेज इज से ₹75 पर वर्कर पर डे। अब मान लीजिए बाजार में एक वर्कर का एक दिन का जो वेज है, मजदूरी है, वो 75 रुपया है। When the farmer used only 2 laborers for 2 months to look after the standing crop, ठीक है। अब देखिए फार्मर क्या है कि पहले 2 महीने के लिए 2 लेबरर रखा, क्यों, ताकि जो क्रॉप है उस पर वो काम कर सके, उनको देख सके। When the time of harvesting arrives, he again hires 4 laborers for 15 days। अब जब हार्वेस्ट करने का टाइम आया तो वो क्या किया, 15 दिनों के लिए 2 लेबर को रखा, ठीक है, क्योंकि आपका फसल रेडी है, अब आपको उसको काटना है। What is the total amount paid to the laborers to the farm by the farmer? अब जो लेबर को कितना उसको पैसा देना होगा। फर्स्ट 4 laborers वर्क फॉर 2 months और 60 days, ठीक है। अब देखिए पहले 4 लेबर 2 महीना काम कर रहे हैं या 60 दिन के लिए, 75 रुपया
पर वर्कर है तो 75 इंटू 4 इंटू 60, 18,000 रुपया हुआ। 75 रुपया एक दिन का, 4 लेबर है, 60 दिन तक काम किए तो हो गया 18,000 रुपया। देन 2 लेबर्स वर्क फॉर 2 months, दिस कम्स टू 75 इंटू 2 इंटू 6। अब देखिए 75 रुपया करके 2 लेबर 60 दिन, ठीक है, तो ये हो गया 9,000। फाइनली 4 लेबर्स वर्क फॉर 15 days, दिस कम्स आउट टू बी, अब देखिए 75 रुपया करके 4 लेबर्स 15 दिन के लिए 4,500 आ गया। द टोटल मनी पे टू द लेबर वॉज, टोटल मनी कितना, 18,000 प्लस 9,000 प्लस 4,500, 31,500, ठीक है। ये तीनों का हम लोग ऐड करेंगे, आएगा 31,500। टू ग्रो द क्रॉप द फार्मर यूजेस सम रॉ मटेरियल सच एज सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा फॉर विच ही स्पेंड्स ₹3,000। अब मान लीजिए कि खेती करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ा उसको, सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और इसके लिए कुल वो 3,000 रुपया खर्च किया। ही ऑल्सो यूजेस ट्रैक्टर फॉर विच ही पेज रेंट 2,500। अब 2,500 रुपया वो ट्रैक्टर का रेंट पे किया। आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर प्रोड्यूसेस 30 क्विंटल्स ऑफ राइस। अब देखिए जब फसल आपका हो गया तो आप क्या किए, उसको हार्वेस्टिंग कर दिए, कटाई कर दिए उसका, तो आपको टोटल 30 क्विंटल राइस मिला। अब 30 क्विंटल राइस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है क्वांटिटी। अब देखिए ये पोर्शन आप देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट द टोटल मनी स्पेंड बाय द फार्मर टू प्रोड्यूस राइस। अब टोटल जो कितना पैसा खर्चा हुआ फार्मर का राइस को प्रोडक्शन करने में, वो देखिए। वी कैन डू इट इन द फॉलोइंग मैनर, ऐसे कर सकते हैं। रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड 5,000 रुपया आप रेंट दिए, वेजेस पे टू लेबर 31,500, रॉ मटेरियल 3,000, सर्विस टू ऑफ ट्रैक्टर 2,500, सबका टोटल किए तो आ गया 42,000, ठीक है। वी कैन से दैट द फार्मर स्पेंड 42,000 टू प्रोड्यूस 30 क्विंटल्स ऑफ राइस। 30 क्विंटल चावल बनाने के लिए जो फार्मर है उसको 42,000 रुपया लगा। अब यही जो 42,000 है ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है।